आपको क्या लगता है कि कोचिंग नहीं करी है, आपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी, आपने ऑनलाइन कोचिंग नहीं करी तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? क्या आप भी इस डर से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी आए दिन ये डर लगा रहता है कि यार मेरे दोस्त ने कोचिंग करी और मैंने कोचिंग नहीं करी है ना, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो, पर मेरे दोस्त का, मेरे साथी का, मेरे उस रिश्तेदार का सिलेक्शन हो जाएगा जिसकी कोचिंग कंप्लीट है ना, जिसने एक अच्छे संस्थान को एक मोटी फीस देकर अपनी कोचिंग कंप्लीट करी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो उसका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने भी, आपके मिलने वाले ने, आपके जान पहचान वाले ने, आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने कोचिंग करी है और आपने नहीं करी, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के अंदर सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनसे कम सक्षम हूँ, है ना, वो मुझसे ज़्यादा सक्षम है, उनकी क्षमता ज़्यादा है पेपर क्लियर करने की और मेरी क्षमता कम है, इस वजह से कि मैंने कोचिंग नहीं करी। यार एक चीज़ प्रैक्टिकल होकर सोचो आप लोग, है ना, आज चल रहा है 2024, ठीक है, कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 में, है ना। क्या हुआ था कि जब कोरोना स्टार्ट हो गया था ना, तो जितने भी ऑफलाइन कोचिंग्स थे वो ऑनलाइन कोचिंग में कन्वर्ट हो गए ना, धीरे धीरे ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म जमाने लगे, तो अब फिर उसके बाद सब ऑनलाइन चले गए, बच्चे ऑनलाइन पढ़ने, है ना। अब फिर से वापस हो ये चीज़ें हो रही है 1-2 साल से कि एक बार सिलेक्शन लेने के लिए ऑफलाइन कोचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिलेक्शन कर लो, एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि अब आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा ना। तो कोरोना से पहले ना अधिकतर स्टूडेंट, इनफैक्ट 70 to 75% स्टूडेंट ऐसे होते थे जो कि बुक्स को पढ़कर बुक्स को प्रिपेयर करते थे। यार बुक्स, अगर आपके पास एक बुक है, एक ऑथेंटिक बुक है, तो कोई सा भी एग्ज़ाम आया, सिलेबस उठाया, अगर उस बुक के अंदर वो चैप्टर है तो उसी को पढ़कर उस एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम क्लियर करते थे। पर वो ना कि अब मार्केट ज़्यादा बढ़ चुका है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कोचिंगों का क्रेज भी ज़्यादा हो चुका है ना। आप खुद में ये सेल्फ डाउट बिल्कुल मत रखो कि यार मैंने कोचिंग नहीं करी है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यार जो कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, अब ये सोचो ना, वो भी तो बुक्स पढ़ के आते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि वो जब आए इस पृथ्वी में तब पूरे ज्ञानी थे, सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने भी, जो कोचिंग में टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी बुक से पढ़कर ही आते हैं ना। और हमें जो, और कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी पर्सनली टीचर ये दावा नहीं करते हैं कि मैंने पढ़ा दिया मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। वो जो नोट्स लिखाते हैं, वो जो पढ़ाते हैं, उसके बाद हमें खुद को प्रिपेयर करनी पड़ती है चीज़ें, है ना। कोचिंग वाले कहते हैं कि हम बस आपको गाइडेंस देते हैं, पढ़ना आपको खुद को है। इसी वजह से मैं उन सभी नए स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप, अगर आपके दिमाग में ये डाउट है ना, सेल्फ डाउट हो रहा है कि यार मैं कोचिंग करूँ या नहीं करूँ, तो एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए। कोचिंग वाले ये चीज़ बताते हैं कि हम आपको ओनली गाइडेंस देते हैं, परंतु पढ़ना, लिखना, याद करना, सिलेक्शन कराना वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक। इस वजह से अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप यूट्यूब में देखिए ना कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़नी है ना, कौन सा चैप्टर कैसा है, कौन से टीचर से पढ़ना है, आप ये सारा यूट्यूब में देख सकते हो ना। यूट्यूब में अथाह भंडार है, हर एक चीज़, गाइडेंस आपको सारी मिल जाएगी, क्या चीज़ें छोड़े, क्या चीज़ें पढ़े, है ना। तो आपका जो मोटी मोटी फीस है ना, वो लगने से बच जाएगी। और ऑफलाइन कोचिंग करोगे, कोचिंग का जितना खर्चा नहीं होता ना, वहाँ रहने, खाने, पीने, हर चीज़ का खर्चा हो जाता है। इस वजह से यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब से अच्छे से पढ़ाई करो और ऑथेंटिक बुक लो। एक बुक जो सिखाती है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। बुक से पढ़ो और जो चीज़ें हैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाओ। कोई दिक्कत है किसी भी चैप्टर से लेकर, है ना, तो अब यूट्यूब में सर्च करो, सारी चीज़ें मिल जाएगी। यार यूपीएससी वाले, जो यूपीएससी क्रैक करते हैं स्टूडेंट, वो खुद कहते हैं कि हमने यूट्यूब से पढ़ाई करी है। यार यूट्यूब में हर एक तरह का वीडियो मिलेगा आपको। इस वजह से आप ये सेल्फ डाउट करना बंद करो प्लीज़ कि मैंने कोचिंग नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना, या उसने कोचिंग कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी नज़र में कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने, जो कोचिंग करके आए फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, और आपके पास रहने वाला ही कोई और लड़का, कोई और लड़की सिलेक्शन करा के ले जाता है ना। डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप बुक पढ़ रहे हो, आप टीचर से पढ़ रहे हो, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपका माइंड कितना प्रेजेंस है वहाँ पे। अगर आपका माइंड प्रेजेंस नहीं है ना, तो आप ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन या बुक्स, कोई मतलब नहीं है ना। इस वजह से दिमाग की एकाग्रता क्षमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकाग्रता होगी तभी आप बुक्स पढ़ पाओगे या टीचर से पढ़ पाओगे। इस वजह से खुद की जो क्षमता है ना, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ कि नहीं, मेरे अंदर है ऐसी क्षमता कि मैं बुक पढ़ सकता हूँ ना।
या आप यूट्यूब से पढ़ सकता हूँ, मुझे ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऑफलाइन भी जाना चाहो तो नो डाउट आप जाइए, आप पढ़ाई कीजिए और फिर अपना एक्सपीरियंस दीजिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इस वजह से ज़रूरी नहीं होता ये चीज़ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो ना। आपके पास जो भी सोर्स है ना, आप उसको पढ़कर प्रोडक्टिव वे में फिर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, गाइडेंस, जो कि आपको हर एक जगह मिल जाती है। आप एक गाइडेंस वीडियो सर्च करेंगे ना तो 10 गाइडेंस वीडियो आएंगे यूट्यूब पर। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़े, अच्छे से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुद पे हमेशा ये मोटिवेशन बनाए रहे कि यार नहीं, मैंने पढ़ा है ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। खुद को ये जो आकलन क्षमता होती है ना हमारी, कि हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं कि नहीं यार मेरा जो मैटर है वो अच्छा नहीं है, दूसरे का ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है तो खुद के मैटर में वो सारी चीज़ें ऐड कर लो, आप वो पढ़ लो। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंस भरपूर हो। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग करो चाहे ऑनलाइन कोचिंग करो, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चाहती हूँ खुद पर विश्वास बनाए रखो। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।